नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस विशाल एक्सप्रेसवे की जो दिल्ली को मुंबई से जोड़ रहा है। लेकिन हम खास तौर पर बात करेंगे इसकी सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल चुनौती की। ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, एक जबरदस्त प्रोजेक्ट जो देश की राजधानी को उसकी फाइनेंशियल कैपिटल से जोड़ रहा है। देखिए, ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये भारत के एम्बिशन का एक सिंबल है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर इतना बड़ा एक्सप्रेसवे मुंबई पहुंचते ही एक बहुत बड़े ट्रैफिक जैम में बदल जाए। बस यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। इसके आखिरी 80 किलोमीटर ही तय करेंगे कि ये पूरा प्रोजेक्ट कामयाब होगा या नाकाम। तो चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों है। तो इस सेक्शन में हम समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं। असल चैलेंज सिर्फ मुंबई पहुंचना नहीं है, असली चुनौती है शहर के अंदर घुसकर भारत के सबसे बिजी पोर्ट तक बिना रुके पहुंचना। यहाँ इस एक्सप्रेसवे का पूरा स्केल दिखता है, बहुत बड़ा है। लेकिन 2019 में आई फिजिबिलिटी रिपोर्ट ने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की तरफ इशारा किया था। रिपोर्ट में साफ था कि अगर ये एक्सप्रेसवे सीधा मुंबई की नॉर्मल सड़कों पर आकर खत्म हो गया तो ये एक सहूलियत की जगह एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। और प्रॉब्लम्स बिल्कुल साफ थी। पहली बात, एक्सप्रेसवे से जो इतना सारा ट्रैफिक आएगा वो मुंबई की सड़कों को चोक कर देगा। दूसरी और सबसे बड़ी बात, देश का सबसे बड़ा पोर्ट JNPT, वहां तक कोई सीधा तेज रफ्तार वाला लिंक ही नहीं था। इसका मतलब माल से भरे हजारों ट्रक शहर के ट्रैफिक में फंसते और इससे टाइम और पैसा दोनों की जबरदस्त बर्बादी होती। तो फिर इस ट्रैफिक के हार्ट अटैक जैसे हाल का इलाज क्या था? बिल्कुल, एक बाईपास सर्जरी, एक ऐसा नया रास्ता जो शहर के जाम वाले दिल को छुए बिना ही बाहर से निकल जाए। और इस सॉल्यूशन को एक नाम दिया गया SPU। अब ये कोई मामूली ब्रांच रोड नहीं है, ये तो एक तरह से वो नई आर्टरी है, वो धमनी है जिसे मुंबई के ट्रैफिक सिस्टम में एक नई जान फूंकने के लिए बनाया जा रहा है। और इसके दो बिल्कुल साफ मकसद थे। एक, JNPT पोर्ट से माल लाने ले जाने के लिए एक सुपर फास्ट कॉरिडोर तैयार करना, और दूसरा, देश के दो सबसे जरूरी एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई और मुंबई पुणे को आपस में बिना किसी रुकावट के जोड़ देना। पर इतना जरूरी लिंक बनाना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। सही रास्ता कौन सा होगा ये तय करने में ही 10 साल से ज्यादा लग गए। ये जो टाइमलाइन है ना, इससे अंदाजा लगता है कि ये प्रोसेस कितना लंबा और पेचीदा था। सोचिए, 2009 में सिर्फ एक आइडिया आया था और 2019 में जाकर फाइनल रिपोर्ट तैयार हुई। इस बीच न जाने कितने सरकारी डिपार्टमेंट, कमिटियां और मीटिंगें हुई। और ये देखिए, प्लानिंग कितनी कॉम्प्लेक्स थी। ये जो अलग अलग रंग की लाइनें दिख रही हैं, ये वो सारे रास्ते हैं जिन पर विचार किया गया था। हर रास्ते के अपने अपने प्लस और माइनस पॉइंट थे, जैसे कि लागत, पर्यावरण पर असर, कनेक्टिविटी। तो इनमें से सबसे बेस्ट रास्ता चुनना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो ठीक है, 10 साल की प्लानिंग हो गई। अब कागजों से निकलकर जमीन पर आते हैं और देखते हैं कि ये जो पूरा प्लान है वो आज असल में कैसा दिख रहा है। तो सवाल ये है कि इतने ध्यान से बनाया गया ये प्लान आज जमीन पर कैसा नजर आता है। चलिए जूम इन करते हैं इस प्रोजेक्ट के सबसे खास हिस्से पर, बदलापुर पनवेल टनल। ये इस स्पर का एक इंजीनियरिंग मार्वल है और शायद सबसे चैलेंजिंग काम भी यही है। करीब 4.5 किलोमीटर। सोचिए, इतनी लंबी सुरंग जो एक पूरे पहाड़ के नीचे से खोदी जा रही है। और यहाँ बिल्कुल साफ हो जाता है कि असली चैलेंज क्या है। एक तरफ है फीजिबिलिटी रिपोर्ट की तस्वीर जिसमें वो पहाड़ी इलाका दिख रहा है, और दूसरी तरफ वही पहाड़ आज जहाँ इंजीनियर्स काम में लगे हुए हैं। देखिए, इस टनल का मकसद सिर्फ रास्ता बनाना नहीं है, बल्कि माथेरान के नाजुक इकोसिस्टम को बचाना भी है। अब जरा इसकी कुछ टेक्निकल डिटेल्स पर नजर डालते हैं। ये एक ट्विन ट्यूब टनल है, मतलब आने और जाने के लिए दो अलग अलग सुरंगें होंगी। इससे सेफ्टी भी बढ़ती है और ट्रैफिक का फ्लो भी अच्छा रहता है। हर ट्यूब में 4 लेन होंगी, और हाँ, हर 300 मीटर पर इमरजेंसी के लिए दोनों ट्यूब्स को जोड़ने वाले रास्ते भी होंगे। और ग्राउंड पर आज की हकीकत ये है कि काम बहुत तेजी से चल रहा है। सुरंग खोदने का काम बदलापुर और मोरबे दोनों सिरों से एक साथ हो रहा है। ऐसा इसलिए ताकि ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द पूरा हो सके। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और समझते हैं कि ये एक सुरंग और ये 80 किलोमीटर का स्प्यूर आखिर पूरे देश के लिए इतने मायने क्यों रखता है। ये जो नंबर्स है ना, ये भविष्य की कहानी बता रहे हैं।
रिपोर्ट का अंदाजा है कि 2025 तक इस स्पर पर रोजाना करीब 28,000 गाड़ियां चलेंगी और 2045 आते आते ये नंबर बढ़कर 40,000 हो जाएगा। इससे पता चलता है कि इस रास्ते की कितनी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। आखिर में पूरी बात बस एक चीज पर आकर टिक जाती है। जैसा कि 2019 के रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया था, इस एक्सप्रेसवे की असली कामयाबी इसी बात पर निर्भर करती है कि इसे JNPT जैसे बड़े ट्रैफिक सेंटर से जोड़ा जाए, और ये प्रोजेक्ट बिल्कुल यही काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये SPUR सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये एक ऐसे वॉल्व की तरह काम करेगा जो देश की इकोनॉमी की धमनियों में व्यापार के बहाव को एकदम स्मूथ और तेज बना देगा। इससे दिल्ली, मुंबई और JNPT पोर्ट के बीच सामान की आवाजाही बिना रुके तेज रफ्तार से हो पाएगी। और ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच एक बैलेंस बनाने की एक शानदार मिसाल भी है। एक तरफ ये देश की आर्थिक तरक्की के लिए बहुत जरूरी है, तो दूसरी तरफ टनल जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये भी पक्का किया जा रहा है कि कुदरत को कम से कम नुकसान पहुंचे। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक देश को जोड़ने की, उसे आगे बढ़ाने की असली कीमत क्या होती है? ये कीमत सिर्फ पैसों में नहीं आंकी जा सकती, इसे वक्त, प्लानिंग और इंजीनियरिंग के सही संतुलन में मापा जाता है।